जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवाई टॉपिक स्टूडियो में। तो बच्चों, आज हम यूपी पुलिस के कुछ टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो कि यूपी पुलिस 2018 में भी आए थे। तो सभी बच्चे वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, ना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, बताइए बच्चों। पहला कह रहा है एटा, ऑप्शन ए, बी गोरखपुर, सी अमीरपुर या डी इटावा। जी बिल्कुल बच्चों, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल करेक्ट होगा, हमीरपुर। अर्जुन बांध नहर का से जो लाभान्वित जिला है वो उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो बच्चों, इसका जरूर आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल करेक्ट, उपरोक्त सभी। ये सभी पत्रिकाएं मासिक पत्रिकाएं हैं और ये मासिक मतलब हर महीने में पत्रिकाएं छपती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। तो बताइएगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से। बुंदेलखंड क्षेत्र से, ध्यान रखिएगा, किससे? बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सन 1857 में अवध ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका। बताइएगा बच्चों। तो इसका बच्चों जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, गोरखपुर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है। तो बताइएगा बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, चूड़ियाँ। फिरोजाबाद चूड़ियों के उत्पादन के लिए मशहूर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि धुरिया लोक नृत्य है क्या है। लोक नृत्य क्या है? ये धुरिया लोक नृत्य है, वह कहाँ है और क्या है। ठीक है, और कहाँ ज्यादातर चलता है। जी बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बुंदेलखंड। क्योंकि बुंदेलखंड ये एक बुंदेलखंड खंडीय नाटक है, धुरिया नाटक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, लखनऊ शहर में। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था।
उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? मतलब मछलियों के पालन का शुभारंभ कब हुआ था? तो ठीक है बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1944 में 1944 में ये लागू हुआ था, मतलब सॉरी आरंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लागू और आरंभ बात एक ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, खाद्यान्न। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं या किस खेल से आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्रिकेट। किससे आते हैं? क्रिकेट से। कौन? मोहम्मद कैफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा खिलाड़ी है जो क्रिकेट से संबंधित आता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, मोहम्मद कैफ क्रिकेट से संबंधित आते हैं। या ये भी आंसर आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ए बिल्कुल करेक्ट होगा, क्रिकेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे जाना जाता है या किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले बच्चों बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रथम मार्ग या कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों सन 1884 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सन 1884 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी 1884। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में पर्याप्त होता है? सोना किस क्षेत्र में पर्याप्त होता है? ये सोना नहीं, ये सोना गोल्ड, ध्यान रखिएगा, गोल्ड। ठीक है, ये गोल्ड वाला सोना है। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है ज़्यादातर? बच्चों प्लीज़ जो बच्चे नए चैनल पर हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाले बच्चों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, शारदा से रामगंगा नदियों से। ठीक है, शारदा रामगंगा नदियों से ये प्राप्त होता है ज़्यादातर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? जी बिल्कुल करेक्ट बच्चों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी नवाबगंज। क्या रहने वाला है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता जो वो है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 14.59 लाख हेक्टेयर, 14.59 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? केडी सिंह बाबू उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, लखनऊ में। ठीक है,
लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 2,40,928। कितना? 2,40,928। ठीक है, 2,40,928। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके या किनके बीच लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर रहने वाला है बच्चों बिल्कुल करेक्ट बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, बाबर राणा सांगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश वन निगम। वन निगम, उत्तर प्रदेश वन निगम। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में है कितनी लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 80 लोकसभा सीटें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बेटा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 100। कितनी? 100। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जौनपुर में। जौनपुर। बच्चों यूपी पुलिस की तैयारी बिल्कुल सर पर है, तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, खरवार। खरवार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मिर्जापुर। मिर्जापुर में खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश में के जिले में रहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित टाटाधारी झील का निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों आंसर है बिल्कुल बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। तो बिल्कुल बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भूकंप की दरार से। भूकंप की दरार से, ध्यान रखिएगा, भूकंप की दरार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दरार से। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।